ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये उर्स पाक शम्सुल फ़ुक़हा, सिराजुल उलमा, बदरुल उलमा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ुल कुल फ़िल कुल मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहिब चिश्ती फ़रीदी निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत के मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। जुमला आपके सज्जादगान व शहज़ादगान व जुमला मुरीदीन व मुतअल्लिक़ीन व जुमला मुतअल्लिमीन और मुआविनीन और मुखलिसीन सामिईन व हाज़िरीन, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम, मेरे मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम साहबज़ादा पीर मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब आस्ताना आलिया कंदोवाल शरीफ से आप मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। आपने मुझे हुक्म फरमाया था कि हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला उस्ताज़ुल उलमा, यादगार असलाफ़, इंतहाई मुनकसिरुल मिज़ाज शख्सियत और इंतहाई मिलनसार शख्सियत, हमारे बरादरी अज़ीज़ और आपके इलाके की जान पहचान और शान और रौनक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहिब चिश्ती फ़रीदी निज़ामी, आपका हुक्मनामा दिया कि उनकी ख्वाहिश है कि आप इस उर्स की नशिस्त में आके अपना सबक सुना के जाएंगे। रात फ़कीर गुजरात के इलाके में था तो वहीं से पीर साहब ने फरमाया कि सुबह लेट हो जाएंगे तो आप मेरे पास आ जाएं। हमने फ़जर इन्हीं के पास आके पढ़ी। ये इनका हज़रत के साथ मोहब्बत और हज़रत की इनके साथ मोहब्बत का एक वाज़ेह सबूत है। हमने तो नौकरी देनी ही थी लेकिन इन्होंने निभाई बड़े खूब अंदाज से है। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आज की इस महफ़िल में मैं देख रहा हूँ स्टेज की ज़ीनत कसीर तादाद में उलमा, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं और जवान भी हैं और उससे भी ज़्यादा तलबा की तादाद नज़र आ रही है। और मुझे हज़रत मुफ्ती साहब ने बतलाया कि रात की नशिस्त में इंशाअल्लाह 157 खुशनसीब तलबा जिन्होंने अपने क़ुलूब व अज़हान को दीन के ज़ेवर से आरास्ता किया है, उनको फ़जीलत की दस्तार अता की जाएगी। बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी हमारे बुज़ुर्गों की लगाए हुए उस दरख्त की खुशबू आ रही है। बहुत सारे लोग अपनी सियासतों में चले गए और मैंने कई बड़े बड़े आस्थानों पर इदारे बंद देखे। मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन यहाँ मुझे आकर देखकर ये सारा माहौल, हमारे मुर्शिद अत्तार फरमाते हैं दिल सिर्फ बाग नहीं बना बल्कि बाग़े मदीना हो गया है। अल्लाह करीम इस मरकज़ आले सुन्नत को आबादियाँ नसीब फरमाए। जुमला मुआविनीन को अल्लाह करीम कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, चूँकि 5:15 के करीब वक्त होने वाला है और असर और फिर मगरिब और फिर ये सारे मामलात, मैं बड़ा क्लोज़ करके पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया,
मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने पहली आयत पढ़ी और फिर उसके बाद दूसरी अला सबील तरतीब मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहले खल्लाक़ आलम ने फरमाया इस्तिफ़हामी अंदाज में फरमाया कि कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या इल्म वाले और वो जिनके पास इल्म नहीं होता क्या वो बराबर होते हैं। उलमाए तफसीर कहते हैं कि जो बात ज़ाहिर व बाहिर हो, हर पढ़े लिखे और अनपढ़ को उसका जवाब आता हो, तो उसको इस्तिफ़हामी अंदाज में करने का मकसद ये होता है कि जब तुम्हें सबको पता है कि इसमें असल जवाब क्या है, तो फरमाया कि फिर तुम्हें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि उससे चशमपोशी करनी चाहिए। अब सारे जहां को पता है कि जो इल्म वाला होता है उसकी फजीलत ज़्यादा है, तो फरमाया कि फिर जहालत के पीछे क्यों भागते हो, तुम्हें फिर इल्म की तलब और जुस्तजू करनी चाहिए। असल में इसके अंदर सबक ये होता है। दूसरी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अहादीस पढ़ के देखें तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इल्म की अलग फजीलत बयान की और आलिम की अलग बयान की। वो अलग बात है कि जो तालिब इल्म है उसकी भी अलग फजीलत है, लेकिन इस बात को समझिएगा, फरमाया अल इल्मु अफदलु मिनल इबादा, फरमाया जो इल्म है ये इबादत से अफजल है। उलमा कहते हैं दो चीज़ें, एक इल्म है एक इबादत है। तो ये इल्म क्यों अफजल है? फरमाया इबादत की सेहत का तरत्तुब ये इल्म पर मौकूफ है। समझ आ रही है ना? इबादत सही तब करार पाएगी जब आपको इल्म होगा कि मैंने इस इबादत को यूं अदा करना है। तो फरमाया इसी तरह समझें कि जैसे नमाज के लिए वुजू शर्त है, वैसे ही सेहत इबादत के लिए इल्म भी शर्त है। समझ आ रही है? इसलिए इल्म की फजीलत ज्यादा है। आपको पता होगा तो तब आप उस इबादत को कर सकेंगे, आपको पता होगा तो तब आप उस बात की तहकीक तक पहुंच के लोगों के सामने शरी मसला रख सकेंगे। जब पता ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इल्म को फजीलत हासिल है कि इल्म को नूर कहा गया, और नूर का मतलब होता है हर किस्म की जहालत और अंधेरे से निकाल कर यह मुस्तफ़ा की रोशनियों में लेके आ जाता है। यह पहली हदीस। अब दूसरी समझिए, फरमाया अल आलिम अफदल मिनल आबिद, फरमाया लोगों जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। याद रखिए, उलमा ने फरमाया क्यों? एक इबादत गुजार है, सारी जिंदगी उसकी इबादत में गुजरी, शब रोज गुजरती है, लेकिन उसका रुतबा कम है। और एक आलिम है जो कि रोजमर्रा के मसाइल पढ़ता है, बयान करता है, खिताबात करता है, लोगों की इस्लाह की तबलीग की बात करता है, ये अफजल है। वजह 3 वजूहात उलमा ने बयान की, गौर से सुनिएगा। पहली वजह फरमाया कि जो आलिम होता है उसमें और सूफी में फर्क यह है कि जो सूफी होता है उसका फायदा मुतअद्दी नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, आगे नहीं जाता। अमूमी तौर पर आपने देखा आजकल जितने लोग बिगड़े हुए हैं माजरत के साथ, उनमें अक्सरियत के साथ पीरों की औलादें बिगड़ी हुई हैं। आज देख लें आप, इनके औलादों की हालतें देख लें, इनकी जाहिरी शक्ल देखें और इनके अकीदे देखें, इनकी जबानें देखें, आपको लग पता जाएगा। और दूसरी तरफ मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं पहली मर्तबा आया हूं, मुझे जितना लोगों ने तारुफ कराया, ये जो मैंने आंखों से देखा है उसको देखकर मैं ये कहूं तो हक बजाने भी हूं और सही भी हूं। अगर आप शम्सुल फुक़हा की औलाद को देख लें, आप ना भी बोलें तो कोई हरज की बात नहीं है, आप काफी देर के बैठे हुए थके हुए होंगे शायद, लेकिन मैं बात ये बता रहा हूं कि आप एक आलिम की औलाद को देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या फर्क होता है। समझ आ रही है? कि जो सूफी होता है ना उसका फायदा वो आगे ट्रांसफर नहीं होता, अमूमी तौर पर कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन जो एक आलिम होता है उसका फायदा आगे कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले आप औलाद की सूरत में देख लें और उसके बाद ये बात आप पूरा स्टेज देखें और यहां पर उलमा की चमकते हुए माथे और आंखें देखें, आपको पता चल जाएगा कि इस एक मर्द कलंदर ने कैसे कैसे चिराग जलाए हुए हैं।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है जी हजरात, ओ फ्रंट सीट वाले, वो तवज्जो है। ये मोबाइल जेबों में डाल सकते हैं, ओए जेब पाओ। अगे तो चिश्ती साहब भी रोके है, तो मैं तुहानू समझ नहीं आती। हर बंदे को ना कहा करे, आप थोड़ा खास खास बातें हैं, मैं इशारे कर रहा हूँ, समझ आती भाई, ये कोई नहीं आती भाई। आप बेटे बार बार दाएं बाएं देख रहे हैं, मैं ज़रा क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरी तवज्जो बट रही है। आइस कॉन्टैक्ट के साथ मेरी बात सुनिए, इधर देख मेरी तरफ, सुभान अल्लाह फरमाइए मोहब्बत के साथ। वाल मैनू सारे आउंदे ने, तू टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश थोड़ी है और मैं चाहता हूं कि कोई तामीरी बातें हों ताकि हम यहां आए को पैगाम लेके जाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आलिम अफजल क्यों है कि इसका फायदा आगे ट्रांसफर होता है। और ये आपको मैंने एक मिसाल दी, नंबर 1। नंबर 2, फरमाया जो सूफी होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी फंस जाता है, और जो आलिम होता है वो नहीं फंसता। इस वास्ते आलिम अफजल होता है। अब आप कहेंगे कि आज थे जनाब पहले पीरां दियां शाना थे, आज उलमा दियां। यही तो बात है, हमने ना उलमा को कभी पीर समझा ही नहीं है। जबकि सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि आप ये बताएं कि जिसके पास इल्म ना हो उसे पता ही किसी बात करना, जिसको जाहिल कहते हैं, वली बन सकता है? तो आपने फरमाया 1400 साल मुत्तफिका उसूल है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, जो जाहिल होता है कभी वली बन ही नहीं सकता है। लेकिन आज हमने जाहिलों को सर पे बिठाया हुआ है। लेकिन जब आलिम की बात आए तो एक मौलवी समझ के इस लफ्ज को नथी कर दिया जाता है, मौलवी और इमाम के साथ, और तुम पीछे कर देते हो। जबकि हकीकत पता क्या है, ये जुमले दा मौलवी को इल्म आला पाए, दूसरे दिन मैनू लोड़ भी कोई नहीं। ये जो आपके इमाम खतीब और उलमा है ना, पता नहीं इन कपड़ों में कौन अवैस हो, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, और कौन आपको दरवेश मिल जाए। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है, चूंकि हमने लाइन बदली हुई है ना। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझिए। वैसे मुझे यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी याद आ गए, जल्दी में सुना दो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है, आपके पास ना एक शागिर्द आ गया आपका, और आके कहने लगा, हजरत जी बात यह है, मैं ना अल्लाह का वली भी बनना चाहता हूं और छुपना भी चाहता हूं, जज़ाकल्लाह, कि मुझे पहचाने कोई ना, वली भी बन जाऊं और पहचाने भी कोई ना। उन्होंने कहा पुत्र है तो सौखा तरीका है, यो किस तरह? आपने फरमाया तेरे ज़हन में क्या है? वो कहता मैं तो चाहता था जंगलों में निकल जाऊं, मैनू को पछाणे ना जाने ना, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। फरमाया नहीं, शहर नू वाड़। उन्हें आख्या शहर जावांगा तो सारे पछाणगे। फरमाया ना ना, जगह तेन मैं दस देना, जे तेन कोई पीर वली मन जा तो फिर गल होई। उन्हें आख्या की करा? फरमाया किसी मसीत का इमाम बन जा, जे तेन को पीर समझ जाए तो गल होई ना, जे तेन को वली समझ जाए तो गल होई ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? देखो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के दौर में भी हालत बदल चुकी थी। पीरां दा की काम है मसीते नजर आने जुमे पढ़ाण? पीरां दा की काम है यार कि ये आके जनाब तराबियां पढ़न? ते पीरां दा की काम है जनाब ये तकरीरां करन? हुण तो चंद पीर ने, जिसमें से एक हजरत अत्तार मेरे पीर भी हैं, जो खुद बैठ के तरबियत करते हैं और हर जगह पे तुम्हें नजर आते हैं। वरना कई पीर आप देख लें नाल दरबारी मौलवी रखे है, मैं सदारत करांगा तू तकरीर कर, और नजराने लैन वाली तू है, तकरीर वाली मौलवी है, करना। ड्रामे करते हो अरे मैं फलाने का होएगा तू पोतरा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। देखो आप ये मत समझे कि हमें किसी पीर से बुग़्ज़ है, हर बात अकीदा को हम दबा के रखते हैं। उसकी वजह यह है अहमद रजा वाले जो है ना, समझ आइए, इनकी जगह ही नहीं हमारे स्टेजों पर, और ना हम आने देंगे जब तक जिंदा हैं। और जो सही अकीदा है, एक नहीं दोनों हाथों से सलाम हो। समझ आ रही है? तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझो मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त। हम अपनी उलमा को कब अहमियत देंगे मुझे ये बता दीजिए। और यही उलमा है जो तुम्हारी शरीयत में भी रहनुमाई कर सकते हैं और तरीकत में भी रहनुमाई कर सकते हैं। वरना जो शरीयत पे अमल नहीं ना करता, शरीयत पर, और बिल्कुल ड्रामेबाज, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी होता है, वो हट के पता क्या कर, मौलवियां दी लैन हो रहा है ते पीरां दी हो रहा है। नमाज़ा पढ़ना तो मौलवियां दा काम है, और तू सिख है। 5-4 बंदे ढिले बैठे हो, 5-4 बंदे ढिले बैठे हो। हजूर पंजाबी, चलो हजूर केड़ा पंजाबी आउंदी नहीं जनाब। जेड़ी गल मैं करदा पिया, मेरा चाहना फरान सीटा ने बोलो सूफी जी जी जी, मैं अर्ज करना जनाब। गिरामी कदर हज़रात, इन्हां लोकां क्या तमाशा बनाया है। इस तमाशे तो निकलो और हकायक की दुनिया में आओ और पहचानो
कि एक काम शरीयत दे बागियां दा नहीं, एक काम अगर है तो मुस्तफा दे शरीयत दे वारसां दा काम है। इस बाजार दे विचों इन्हां लोकां नूं कड्डो और खुदा दा नाम है इत्थे ओ बंदे लैके आओ जिहड़े शरीयत मुस्तफा दा परचम उठाए फिरदे ने जनाब। ये तां साडियां बद अकीदगियां दूर होणियां ने, वरना असी अकीदतां दे दरियावां ते खूहां दे विच गोते खांदे पे हां ते सानू समझ नहीं पई आउंदी असी जाना किहड़े पासे है। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते अपनी इसलाह करो। और जिहड़ा आलिम हुंदा है ना, आलिम, इधर वेखो मैं तुहानू एक गल दसां, जिहड़ा आलिम किताबां भी पढ़ावे, हिफ्ज भी करावे, मदरसा भी चलावे, इलाके वाले बंदियां दी मुखालफतां भी सवे, तवज्जो है भाई, ए सामने वाले जरा मेरे हाल वेखिया जे, ये सारा कोई बर्दाश्त करे, ये बांगा भी देवे, ये नमाज़ां भी पढ़ावे, ये मसीतां नूं भी आबाद रखे, कोई बंदा जम्मे तो दे कान च बांग भी देवे, कोई मरे जनाजा भी पढ़ावे, ये सारा काम करे, जुम्मा भी तराबियां भी, ते जी अगर ए वली नहीं तो मुड़ कुत्ते लड़ाउण वाला की है? कोई सानू भी तो दसो ना यार। ओ को खुदा दा ना ही ने अपने उलमा नूं भी वली मनना सीख लो यार, वली मनना सीख लो। जेड़ा किसी पीर दे घर जम पवे वो पीर नहीं हुंदा। पीर होने वास्ते चार शर्तां सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखियां। पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी होवे, दूसरी सहीहुल अमाल होवे, तीसरा कुरान दा माहिर आलिम होवे और चौथा साहिब सिलसिला व इजाजत होवे। ए चार शर्त होवन तो पीर है। और इत्थे कितने आलिम, कितने शरीयत आमिल और कितने सहीहुल अकीदा सुन्नी। अगर मैं छानना लावा तो 5-4 ही दाने निकल सन, बाकी सारे गए। समझ आ रही है? इस वास्ते हुजूर शमसुल फुकहा आप दे कोल फोटो ते होएगा ना, जदों वेख्या जे ना ते एक बारी मत्थे दा नूर वेख्या जे, ए सामने फोटो लगा होया हज़रत शमसुल फुकहा दा। गिरामी कदर हज़रात में अर्ज़ करदा पिया, ये ओ लोग ने जिन्ना कुरान भी पढ़ाया, हदीस भी पढ़ाई, तो दा नूर भी अल्लाह ने इन्हां नूं अखां ते मत्थे ते अता फरमा छड़िया। खुदा दा नाम ने ऐसे उलमा, ऐसे मदारिस, ऐसे जेड़े जय्यद उलमा ने, उन्हां दे नाल तुसी लग जाओ और दीन दा कम करो। किहड़े पासे टुर पयो? गल दूर ना चली जाए, जेड़ा सूफी हुंदा है ना वो शैतान दे चुंगले जल्दी फस जांदा, ते जेड़ा आलिम हुंदा है कदी फसदा। ओदा जब उलमा ने मिसाल दी है ना, फरमाया कि वो शैतान जेड़ा है ना हर रोज शाम दे टाइम ते ये समंदर दे उत्ते ना अपना तख्त ला लैंदा हर रोज शाम दे टाइम ते, और सारे शतुंगड़ियां नूं पुछदा कि अज आई तुसी की कार्रवाई पा के आए हो। तो याद है एक दिन एक शतुंगड़े ने आख्या मैं एक तालिब इल्म नूं मदरसे चो छुड़ाया है, तो उन्होंने मैं नसा दिता है, तो उन्हें सीने लाया तो बड़ा इनाम नवाजिया। दूए शतुंगड़े आखन लगे यार असी बंदे मरवा दिते, तलाकां करा दित्तियां, कतलो गारत कराई, हराम खवाया, बदकारियां कराइयां, तो सानू एडा प्रोटोकॉल नहीं। तो एक ने एक तालिब इल्म नूं मदरसे कढ़ दिता है, तो तू जनाब अली बड़ा सीने लाया है। उन्हें आख्या तेनू पता ही कोई नहीं इन्हें किड्डा वड्डा काम किया है। ये उलमा ने मिसाल दी है बकायदा तौर पर। हाँ उस आख्या सानू प्रैक्टिकल दस। वो लैके टुर पे एक सूफी दे कोल, एडी सारी शीशी सी, एडी सारी। कहता है सूफी साहब इबादत बाद करी, पहले दस भी ए शीशी दे विच सारी दुनिया आ सकती है, अल्लाह पा सकता है? उन्हें कहा जा पर काम कर, उल्लू दे पट्ठे पता नहीं तू कौन है, किधरों आया? एडी सारी शीशी को हया नूं हथ मार, चल दबा हो जा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लो जी इतनी गल की थी, शैतान ने आख्या जी ठीक है। उन्हें आख्या देखो जी अल्लाह की कुदरत का इनकार करके ये काफिर हो गया, इन्हू पता भी कोई नहीं, हालांकि आपू जान सूफी तो इबादत गुजार सारा कोई बनया बैठा है। उन्हें आख्या हुण आओ तुहानू मैं नजारा करावां। हो गया एक आलिम दे कोल, ते आलिम सुता पिया सी, बूहा खड़काया, अक्की चक्की मलदा वो बाहर आया। उन्हें आख्या हज़रत जी एक मसला पूछना है। उन्हें आख्या जल्दी कर, मैनू नींदर बड़ी आई हुई है। सदके जावां जिवें तुहानू आई बैठी है, जरा ध्यान करे। उन्हें मैं नींदर बड़ी आई है। मैं कहा अच्छा मसला है वे ए शीशी दे विच अल्लाह ताला सारी दुनिया पा सकता है? तो आलिम दीन ने यकदम झुरझुरी लई। उन्हें आख्या तू तो मैनू कोई शैतान लगना है। नहीं तवज्जो फरमाई, की आख्या तू तो मैनू कोई शैतान लगना है, क्या मतलब? उन्हें आख्या शीशी ते बहुत वड्डी है, अल्लाह ताला ते सूई दे नक्के दे विच भी सारी दुनिया पा सकदा है। कुत्ते दी गल करदा पिया। ओए उथों ही जनाब वापस होया। उन्हें आख्या दसो भाई ओ सूफी दी असी सारी इबादत बर्बाद कर दी, उन्होंने पता ही किसी गल का नहीं, वह साडे चुंगल च आ गया है। लेकिन वेख लो एक आलिम अगरचे सुता पिया है, इस कोल ज्यादा तहज्जुद नहीं, ज्यादा नवाफिल नहीं, लेकिन वेखो साडे चुंगल च नहीं फसिया। इस वास्ते आलिम दा रुतबा ज्यादा है सूफियां तो। ते जे जागो तो तीसरा जवाब भी दे देवां। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने आलिम दा रुतबा सूफी तो ज्यादा है, इबादत गुजार तो ज्यादा है। तो पूछा गया किस तरह? इधर वेख्या जे इस गल नूं ना अहले दिल समझणगे।
फरमाया वजह ये सूफी जितनी मेहनत करता है ना वो अपने वास्ते करता है, मैं कामयाब हो जावा, मैं जन्नत तुर जावा, मेनू अल्लाह बख्श छे। ते आलिम जितनी मेहनत करता है अपने वास्ते नहीं और मुस्तफा दी उम्मत वास्ते करता है कि एदा अकीदा ठीक हो जाए, ए जन्नत तुर जाए। अगरचे हुकूमत मुखालिफ हो जान लेकिन वो आलिम खादिम रिजवी वर्गा होवे ते मैदान दे विच खड़ा हो जाता। कपड़ा दीजिए। अल्लाहु अकबर। नारा मारन वाले तू भी 2 बारी सदके जावा तो तुहाडे तो 3 बारी सदके जावा। नारा लाओ ना एक बारी हलालियां वाला। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। जज़ाकल्लाह। मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा मेरी जान इस बात को समझने की कोशिश कर। आलिम होवे आलिम वो नहीं देखदा हुकूमत के दिए मेरे मुताबिक है या मुखालिफ है, इलाके वाले मेरे मुताबिक ने या मुखालिफ ने, ओए देखदा कोई भी होवे ना मैं रसूल दी इज्जत ते किसी कुत्ते नु भौंकण देना है, ना सहाबा दी इज्जत ते, ना अहले बैत दी इज्जत ते, ना अल्लाह दे वलियां दी इज्जत ते भौंकण देना। अच्छा 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 भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? इधर मेरी तरफ देखिए, इधर मैं आपको मसला समझा रहा हूं। आलिम इस वास्ते अफजल हुंदा है, सूफी सिर्फ अपनी गल करता है लेकिन जड़ा आलिम हुंदा है वो अपनी बातें करता पहले हजूर दी उम्मत दी खैर मंगदा है, इहदा दायरा वसी हुंदा है, इस वास्ते आलिम अफजल है। और अज भी वेख लो तुसी हज़रत शम्सुल फुक़हा इन्हां दा फैजान और कितने बंदियां नूं मुनाजरे दे जरिए भी ले आंदा, खिताब के जरिए भी ले आंदा, अपने अखलाक के जरिए भी ले आंदा। ते तसर्रुफ साडे बाबे दा इंज दा है भी अज भी वो काम जारी उतारी है। और इत्थे अगर इन्हां दी औलाद नूं शाबाश ना दित्ती जाए तो ये भी कंजूसी है। कई बंदे भी बेगैरती करते हैं भी मरण तो बाद ही जनाब अली नारे लाने होंदे ने। जे शम्सुल फुक़हा दी औलाद ने को काम चंगा कीता है तो कम अज कम अगर शम्स नहीं बन सके कमर तो बन ही गए ने ना, फिर कम अज कम इन्हां नूं शाबाश तो दो ना यार कि इन्हां ओ ना दरख्त पट्टन दिता है किसी नूं ते ना ही ये जड़ा शम्स है इहदी सूरज की रोशनी नूं कम होण दिता है। तो फिर इलाके वाले नूं मैं आखांगा कि इन्हां इदारियां दे नाल तावन करो ना यार। कबड्डियां के मैचों से तो बड़ा 20-20 हज़ार तो 2-2 लाख 3-3 लाख दे देंगे हो, मेरा नाम आ जाए है। चाटां वाली कबड्डी से भी घोड़ियां दी दौड़ां से भी दे देंगे हो, रेसां से भी दे देंगे हो। क्या ख्याल है इदारे च नहीं देना? वो अज वो वेखो एक मुंडे ने वो सोटा जिहा सिटिया चुक के, वो भी परेशान होना भी चंगा मैं सोटा सिट बैठा लगता ही ना दे घर ही जा डिग्या है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, वो सारे बज वगे ना सोटा सिटिया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। और इत्थे भी गल सुन लो, इंज दिंदा ही ने अल्लाह जो छत पाड़ के दिंदा ही ने। कल तक वेखो आ पुत्र मोबाइल चो निकला जेब च पाओ मेरा सुनो। अल्लाह अकबर। को गल समझ आई है कोई नहीं आई? ओ की ओ मुंडा सोटा सिट बैठा है जनाब, वो खुद परेशान है भी मैं ही सुटे है ये मैनू इन्ना कीता जनाब। मैं इत्थे गल करांगा, इधर वेख्या जे इहदे नाल कोई इख्तलाफ भी कर सकता है और मैनू ये यकीन है 90% बेवकूफ इख्तलाफ करेगा, बंदे का पुत्र नहीं करेगा। 10% मैं रह दी खलोता। ये जड़ी सदी है ना, यकीन करो अहमकां दी सदी है, अहमकां दी सदी है। बेवकूफां नूं प्रोमोट किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक गल करना चाहना, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा बैठा तो उन्होंने भी चाहिए इस गल अगे पहुँचाए। शर्म करो जिस वेले सालाना तुसी अवार्ड दिंदे हो किसी भी जगह पर, या उत्थे गवैये बुलाए जाते हैं या कवाल बुलाए जाते हैं या नचण वालियां ठुमके मारन वालियां जिहड़े तुहानूं राजी करदियां ने उन्होंने बुलाया जाता है। कंजरियां ये अवार्ड उन्होंने वास्ते रह गए। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा ते तलाश करो ना जिन्हें तुहाडे पाकिस्तान वास्ते कोई ऐसा कारनामा दिता होवे भी इन्हें पाकिस्तान के पानी नूं स्टोर करने का तरीका दसिया है, इन्हें फसलां बचाने का तरीका दसिया है, इन्हें तुहाडीआं नस्लां बचाने का तरीका दसिया है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। जो जहान दे नचण वाले और नचण वालियां उन्होंने सद के ये इनको इन्होंने सटार, मैं क्या मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कायनात में ये बगैर सटार नहीं हो सकते। हदीस पढ़ ले, अगर सटार मुस्तफा ने कहा है तो अपने सहाबा करम को कहा है। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, फरमाया लोगों मेरे सहाबा सितारे ने
ओए अज कजरा नूं सितारे किहने बनाया है? ये साडे मुल्क दे स्टार नहीं, साडे दीन दे स्टार सहाबा ने ते अजकल उन्हां दे स्टार हुजूर शमसुल फुकहा जैसे आलिम ने। ये नचण वालियां दा तां हुसन भी मसनूई हुंदा है ते शमसुल फुकहा दी उम्र 75 साल हो गई सी ते चेहरा फिर भी सूरज तो ज्यादा चमकदा ही नजर आंदा सी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? और जड़ियां ढीमा बड़े बैठे हो सुभान अल्लाह ते कह लो यार, ए जड़ियां लाशां ने ते चुप करके बैठे हो यार सामने, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? ओ मेरे अजीज, जे इस बात को समझ दी, ये सदी अहमकों की सदी है। तवज्जो है? ये इधर वेख्या, इस सदी दे विच अगर वेख्या जाए, देखो कई बातें होनियां ने शरीयत तो जी इजाजत नहीं है, लेकिन मैं इशारा दे रहा, जिस सदी दे विच दीन दा तबसरा करने वाले और मुबल्लिग मिर्जे लट वर्गी होवन। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। और टीवियों वाले कहे कि ये रेफरेंस से बात करता है, मैं कह लाख लानत है, नंबर सही दसता है, मफहूम गलत बयान करता है। जिस दौर दे विच कालगी हम पढ़े लिखे हैं, हमें ये बंदा बहुत पसंद है, मैं क्या कंजरा नूं कंजर ही पसंद आंदा है, बंदे दा पोतरे नूं कभी पसंद नहीं कर सकता। जिस सदी दे विच इहो जिहे मुबल्लिग गामदी वर्गे और मुफ्ती कबी वर्गे और नासिर मदनी वर्गे बेगैरत, जेदे को हलाली खून है वो बोले हुण मैं यो कह सकना, हुण मैं यो कह सकना। खुदा दा खौफ करो, अपने अंदर को गैरत पैदा करो थोड़ी जी। जिथे इहो जिहे बंदे मुबल्लिग बन जाण, वो अहमकां दी सदी, वो अहमकां नूं प्रमोट किया जा रहा है। और अगली गल, जिथे चाहत फतेह अली खान वर्गे, वो जिहदा पीपे वर्गा सिर रहे ते खोती दी पूछड़ वर्गा उन्हें पिछे बाल रखे ने, जिथे वो जिहे गवैये बन जान और उन्होंने नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया प्रोमोट करे। और इत्थे मैं ये नहीं कहता कि जगह ते को सोर वाला गवैया ले आओ, यदि जगह ते या वैस कादरी नूं ले आओ, या ताहिर कादरी नूं ले आओ, या मुश्ताक कादरी नूं ले आओ, पता तो चले ना सुर भी होवे ते सुर लावे भी मुस्तफा दियां नातां वास्ते। ते जे चाहत वर्गे इत्थे तुहाडे बन गए ना गवैये और ये स्टार ने, ते ये अहमकां दी सदी है। और जिथे डॉक्टर अफान वर्गे आ गए, नहीं तवज्जो फरमाई, सिवाय मायूसी तो उन्हां दे पल्ले ही कुछ नहीं। तवज्जो है ना हजरात? और जिथे तुहाडे आ जनाब मुआशरे नूं मोटिवेशनल स्पीकर मिल गए, तवज्जो है कि कोई नहीं है? जिन्हों घरों कोई नहीं रखता, जितनियां सवेरे यकीन करो मॉर्निंग शो होंदा है, जिन्नियां उजड़ियां औरतां होंदियां ने ना, 4-4 5 बार तलाक याफ्ता, यानी 8-8 बंदे आजमाए ते नहीं चलियां। यार क्या को रिश्तेदारी है, तुम ढिले पै बैठे हो, इतना तो मनना मेरा हक बनता है ना। वो औरतां आके बतांदियां ने, हम बताएंगे घर कैसे बसाया जाता है। मैं क्या बीबी आपके कितने बच्चे हैं? नहीं मैं 7 मरतबा उजड़ के आई हूं। मैं अल्लाह लानत है, उजड़ी हुई बताएगी घर कैसे बसेगा। यहां बिठा मुफ्ती अमजद को, यह बताएगा घर कैसे बसेगा। तवज्जो है ना? अहमकां दी सदी है, अहमकां नूं प्रमोट किया जा रहा है। मैं गल करना चाहना और मैं नहीं तुहानू कहना बोलो, और मैं चेक करांगा कि समझ आई है। अगर रिवार्ड देना सी और किसी को प्रोमोट करना सी, तो कम अज कम तुसी ये वेख दे कि अगर फौज शुदगान दे तुहानू मुहद्दिस आज़म नजर नहीं आए, अगर फौज शुदगान दे अंदर तुहानू आला हजरत नजर नहीं आए, अगर फौज शुदगान दे अंदर तुहानू हजरत मोइनुद्दीन नजर नहीं आए, मेरे बाबा फरीद नजर नहीं आए, हजरत साहबजादा मोहम्मद सिद्दीक साहब नजर नहीं आए, और अगर शमसुल फुकहा नजर नहीं आए, तो कम अज कम तुहानू इलियास कादरी ते नजर आ ही जाना चाहिए है ना, जिसने इनकलाब बपा कर दिता, इतना दुनिया ते कम किया अहले सुन्नत दा इदारे मसाजिद मराकिज। चलो कोई तो उन्होंने भी शाबाश देवे आ, लेकिन तवज्जो ही नहीं। हालांकि तुसी खल्लां दा रेट घटा दिता, तुसी लोकां नू कुछ लैण देण नहीं दिंदे, समझ आ रही है? लेकिन ये बावजूद मैं दोवां हत्थां नाल सलाम इस अवाम नू करांगा जिन्ना उलमा ते अज भी एतमाद किया है, और ये चिराग दीन दा बुझण नहीं दिता। अपने जानवरां दी खल्लां भी दे के जांदे हो ते दाणे भी दे के जांदे हो, ते नाला दे जितने जोगे हो गए, मुड़ असीं तुहाडे नाल तावन भी करके जावांगे। समझ आ रही है हजरात? आपनू इत्थे तुहानू शाबाश बनदी है और इन्हां उलमा नू शाबाश बनदी। यार अहमकां नू प्रोमोट करन दी सदी है। यार इत्थे तुसीं कित्थे बैठे हो? इत्थे हर बंदे ने अपना हिस्सा मिलाना है, और मिला लो जितना मिलाना है।
और अगर कोई प्रोमोट करना चाहता सी तो एक बारी तो बाबे खादम का नाम भी लवे हा जाना यार। उस बंदे ने कितना काम किया, 4 सालों के अंदर उन्हें 40 सालों की मेहनत जी लोगों की सी उहदे ते पानी फेर के हक नूं वादे फरमा दिता है। इस तरह है जनाब, क्यों नहीं होंदा। उलमा कभी तुसा वेख्या भी चलो हज़रत शमसुल फुकाहा या इस शहर के होर जिहड़े इदारे ने उन्होंने इदारियां दे विचों किसी बंदे ने बुलाया या पाकिस्तान का कोई इदारा सदिया गया होवे, चलो यार किसी मसलक का यह भी छूट दे देने हैं भी यार तुसी इतने बच्चे पढ़ाए ने, इतना दीन फैलाया, इतनी हदीसां पढ़ाइयां, चलो तुहानूं भी कोई एक निक्का मोटा इनाम दे देने हैं। ये सारे नचण वालियां नूं ही देना है। आवाज़ कमज़ोर वाली हो गई।